गुड मॉर्निंग। चलो आज है हमारी रेशियो क्लास 2, है ना। देखते हैं, ठीक है। चलो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे ना कल, देखिए सवाल दिए थे मैंने आपको करने को। चलो देखो जरा, क्रॉस मेथड वाले, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। क्लियर। टाइप फर्स्ट में क्या क्या सवाल थे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। टाइप सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 सवाल इसी मेथड से थे। 8 के अलावा और कौन सा सवाल क्रॉस मेथड वाला था इसमें? 13 भी क्रॉस मेथड था। 13 के बाद और कौन सा क्रॉस मेथड था? 13 के बाद 21, है ना, ये भी क्रॉस मेथड था। फिर टाइप 3 में सवाल नंबर 1, 2 के बाद 7 के बाद सवाल नंबर 8 के बाद 10 के बाद 11, ये सवाल। चलो भैया, इसमें 1 से 6 तक मैंने सेट किया था, कुछ होमवर्क भी दिए थे आपको, है ना। इसके बाद टाइप 2 की बात करें, ठीक है, तो टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 कर लिया था, 3 भी कर लिया था, 4 वाला कर लें क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं ना, सवाल नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, सवाल नंबर 4 पर आ रहा हूँ। टाइप सेकंड क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 और 5। 2 संख्याएं 3/5 के अनुपात में, पहली संख्या दूसरी संख्या। 2 संख्याएं 3/5 के अनुपात में है ना। 9 घटाया जाए दोनों में से 9 घटाया जा रहा है। आयु वाला कौन? देखो क्रॉस मेथड तो सब में ही लगता है, लेकिन आयु वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है। यदि आयु वाला कॉन्सेप्ट लग जाए तो फिर क्रॉस वाला क्यों लगाए हम? आयु वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब दोनों तरफ समान रूप से परिवर्तन हो। यहाँ भी -9, यहाँ भी -9, है ना, दोनों तरफ 9 में, है ना, लिखा है ना, दोनों में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12/23 हो जाता है। दोनों में से 9 घटाया, ये आयु टॉपिक का रिवीजन भी हो रहा है हमारा एक प्रकार से ना। दोनों में से 9 घटाया, समान परिवर्तन है, इसलिए अंतर बराबर, आयु वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कितना अंतर है? 11। इधर कितना अंतर है? 2। दोनों को बराबर कर दे तो हमेशा एलसीएम लिया जाता बराबर करने के लिए। 11 और 2 का एलसीएम क्या है? 11 और 2 का एलसीएम 22 आएगा क्या? तो 22 बना दे। इसको 22 कैसे बनाए? इंटू 11 यहाँ, तो इंटू 11 यहाँ भी और यहाँ भी। इसको 22 इंटू 2 यहाँ, तो इंटू 2 यहाँ भी और इंटू 2 यहाँ भी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? इतनी सी बात है ना, ठीक है। इंटू 11 है ना, इंटू 2 यहाँ, तो इंटू 2 यहाँ भी क्लियर हो गया सेट। समझ आई बात कैसे बनाया है ना। अब देखो 33 है और ये 24 है। 33 से 24 9 यूनिट घट रहा है क्या? ध्यान से देखो आप, 33 से 24, 33 माइनस 24 कर लो, देखो 9 यूनिट आएगा। 9 यूनिट बराबर सच में 9 है, तो 33 बराबर सच में 33 ही आंसर आ जाएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या 55 बराबर सच में 55 ही आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? पहली संख्या 33 बराबर 33 ही आंसर आ जाएगा, और दूसरी संख्या 55 बराबर 55। एक्स तो लगा ही सकते हो आप, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलो समझे कि नहीं समझे? पहली संख्या 33 और दूसरी संख्या 55। बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। इधर से भी लोगे तो भी नहीं आएगा। 55 से 46 9 यूनिट कम होता है। 9 यूनिट बराबर 9, 33 बराबर 33, 55 बराबर 55, है ना। इसके बाद चौथे के बाद पांचवा खुद से करोगे क्या? पांचवें में क्या निकालना है? देखो पांचवें में क्या निकालना है बता देता हूँ। चलो पांचवा करा देता हूँ। पांचवा सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है पांचवा सवाल?
दो संख्या 7 और 13 के अनुपात में, ठीक भैया, दो संख्या 7 और 13 के अनुपात में है ना। ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए नहीं पता, बताना है ना, क्या जोड़ा जाए नहीं पता बताना है, ताकि अनुपात क्या हो जाए, ताकि अनुपात 2 से 3 हो जाए, ताकि अनुपात क्या हो जाए 2 से 3। ऐसी छोटी छोटी संख्या दोनों में जोड़ी जाए ताकि अनुपात 2 से 3 हो जाए ना। बताइए 7 और 13 में अंतर कितना है, 6 है क्या, और 2 और 3 में अंतर कितना है, बोलो 1 है क्या। 7 और 13 में अंतर 6 है और 2 और 3 में अंतर 1 है क्या। क्या जोड़ा जाए, छोटा से छोटा क्या जोड़ा जाए, तो नहीं पता छोटा से छोटा क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता है ना, छोटा से छोटा क्या जोड़ा जाए, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों में समान जोड़ा जा रहा है। सवाल के कहने का मतलब समझो, दोनों में छोटा से छोटा क्या जोड़ा जाए, ये तो नहीं पता हमें, ये तो नहीं पता हमें कि दोनों में छोटा से छोटा क्या जोड़ा जाए, है ना। लेकिन ये ज़रूर पता है कि दोनों ओर समान जोड़ा जाएगा। जब दोनों ओर इक्वल ऐड किया जाएगा, मतलब आयु वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये 6 है तो ये 1 है, इसको 6 तो इसको भी 6 बना लूँ, 6 और 1 का एलसीएम 6 ही आएगा, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 12। 7 से 12 क्या जोड़ा जा रहा है, 5, उत्तर 5 आएगा। 7 और 13 में क्या जोड़ा जाए, तो 7 और 13 में क्या जुड़ेगा, 7 से 12 5 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। 13 में भी क्या जुड़ेगा, देखो 13 से 18 5 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो छोटा से छोटा क्या जोड़ा जाए, 5। 7 और 13 में जैसे ही 5 जोड़ोगे, जैसे 7 में 5 जोड़ा आपने और 13 में भी क्या जोड़ा 5, जैसे ही जोड़ोगे तो देखो 7 और 5 12 और 13 और 5 18, देखो 2/3 का अनुपात आ गया कि नहीं आ गया, 2/3। क्या जोड़े कि 7 और 13 में क्या जोड़े कि अनुपात 2/3 बन जाए। देखो 12 और 18 काटोगे 2/3 का अनुपात बन रहा कि नहीं बन रहा, 5 5 जोड़ने, समझ आ रही बात। या फिर ऐसे भी ले सकते थे, क्या जोड़े, तो मान लो कि क्या जोड़े, x जोड़े, ऐसे भी कर सकते थे। 7 और 13 में क्या जोड़े, दोनों में x जोड़ लो, दोनों में x जोड़ लो तो अनुपात क्या हो जाएगा 2/3, ऐसा ये भी कर सकते थे आप ट्रेडिशनली। 7 और 13 में क्या जोड़े, x जोड़े ताकि अनुपात 2/3 हो जाए। यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर 5 आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, डायरेक्ट तरीका है ना। छोटे छोटे सवाल ही आते हैं, ऐसे ध्यान रखना आपके व्यापम में। छठे सवाल पे आ जाए, नेक्स्ट है ना। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल आप खुद से करेंगे। जैसे यहां जोड़ा जाए तो वहां दोनों ओर घटाया जाए, उसमें भी एज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा छठे सवाल में। पांचवा मैंने करवाया, छठा आप खुद से करोगे, समझ आई बात। उसमें भी सेम है, दोनों ओर क्या घटाया जाए, तो अपने आप कुछ नहीं, उसमें भी दोनों ओर समान घटाया जा रहा है, उसमें भी छठे सवाल में भी, तो उसमें भी आप अंतर बराबर कर सकते हो, समझ आई बात। चलो छठा सवाल खुद से करेंगे। सातवें पे आ रहा हूं, सातवां क्या है, चलो सातवां में करवाता हूं, है ना। देखिए इन सारे सवालों में क्रॉस मेथड तो लगेगा ही लगेगा, जिनमें भी आयु कॉन्सेप्ट लग रहा, क्रॉस मेथड ब्रह्मास्त्र वो सब जगह लगेगा, लेकिन जहां आयु का लग जाए वहां क्रॉस क्यों लगाएं, क्रॉस में टाइम ज़्यादा लगता है, आयु कॉन्सेप्ट में कम लगता है, समझ आई बात, क्लियर है ना। चलो अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सवाल नंबर 7। ए और बी का पैसा 2:1 में है। ए और बी का पैसा किस रेशियो में है, 2:1 में, क्लियर, ठीक है ना। ए ने 2 रुपए बी को दे दिए भैया, इधर देखो, इधर देखो, ए और बी के पास जो जेब में पैसा है वो 2:1 में। अब क्या परिवर्तन हुआ, ए ने 2 रुपए निकाल के बी को दे दिए, ए ने 2 रुपए निकाल के बी को दे दिए, ए ने 2 रुपए निकाल के बी को दे दिए, इसका मतलब ए के 2 रुपए घट गए और बी के 2 रुपए बढ़ गए, यही होगा। ए ने 2 रुपए निकाल के बी को दिए, इसका मतलब क्या है, ए के 2 रुपए माइनस हो गए, बी के 2 रुपए बढ़ गए, ए के 2 रुपए घट गए, है ना, और बी के 2 रुपए बढ़ गए। और अब दोनों का रेशियो क्या हो गया, 1:1, ऐसा बोला है सवाल में कि ए के 2 रुपए घट गए, बी के 2 रुपए बढ़ गए, अब दोनों का रेशियो क्या हो गया, इसके बाद 1:1, ऐसा दिया है। तो बताओ इनके प्रारंभिक राशियां क्या थी। अब देखो, अब आयु कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि समान परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले आपने देखा सवाल को किस तरह मैंने छापा आपके सामने, समझ आई बात। ए ने 2 रुपए निकाल के बी को दिया, नहीं कि ए के 2 रुपए घटे, बी के 2 रुपए बढ़े, अब रेशियो क्या हो गया, 1:1, समझ आई बात। अच्छा, इसमें आयु कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इधर अलग इधर अलग है, दोनों और माइनस माइनस होता, -2 तो भी लग जाता, +2 था तो भी, लेकिन एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस नहीं लगेगा। क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड कब लगता है, 2 रेशियो के बीच जब भी मार्जिन अवेलेबल हो क्रॉस मेथड लगेगा। इधर -2 और इधर +2, इधर -2 और इधर +2, जो भी मार्जिन है। क्रॉस मेथड का क्या काम है कि 2 रेशियोज के बीच जब भी मार्जिन हो, उस मार्जिन को सीधे नीचे छापा जाता है, समझ आई बात। चलो इधर देखो जरा, हाँ भूख लगने लगी, इधर देखिए क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ।
1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 और 1 का अंतर 1 यूनिट आएगा कि डिफरेंस बताओ? आएगा, 1 यूनिट का डिफरेंस है ना। चलिए देखिए यहां पर 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 यूनिट है ना, और इधर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 आएगा। अपोजिट साइन में क्रॉस कैसे हल करते हैं? गुणा करके घटाओ। क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं? इनटू करके डिफरेंस लो, गुणा करके अंतर लो। लेकिन जब अपोजिट साइन होगा ना नीचे, तो गुणा करके जोड़ देना। अपोजिट साइड में गुणा करके जोड़ना है, गुणा करके जोड़ना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 4 आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 4। 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8 और 1 बराबर तो 4 है ही। तो बताइए दोनों संख्याएं 8 और 4 बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो ज़रा। दोनों संख्या x भी लगा सकते हो आप, दोनों संख्या 8 और 4 बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो ज़रा, बोलो समझे कि नहीं समझे? 7वां सवाल था आपका, है ना। 7वें बाद 8वें पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहा हूँ, है ना। ठीक है, 8 7वां हो गया, अब 8वें पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं ना। मिटा दो इसको, है ना, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? दो संख्याओं का रेशियो है 1 1/2 और 2 2/3। ये दो संख्याओं का रेशियो है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 आ जाएगा और ये 8/3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 8/3, 2 1 2, 2 और 1 3/2, है ना। इसको सरल करोगे, सरल कैसे करते? रेशियो में ये उधर जाता है, उधर 3 3 9 गया ना, 3 यहाँ से उठ के वहाँ, 3 यहाँ से खाली हो गया, 3 3 ये 2 वहाँ चला जाएगा, 2 8 16। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या बनेगा? 9 से 16। क्या बनेगा इनका रेशियो? 9 से 16। समझ आई बात? तो दो नंबर का रेशियो क्या बना? 9 से 16। क्लियर? ये इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो। वैसे ही अब आगे क्या बोला? यदि प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाए, आयु कॉन्सेप्ट लग जाएगा। प्रत्येक में 15 बढ़ा रहे, समान परिवर्तन हो रहा, आयु कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्लियर? तो वो किस रेशियो में हो जाएंगे? फिर जो रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 1 2/3 और 2 1/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5/3 और ये कितना हो जाएगा? 5/2। क्लियर है ना? ये 5/3 और ये 5/2, तो 5 5 तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा इधर, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो बताइए 2:3 आ जाएगा फाइनल रेशियो। 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2:3, है ना। तो क्या रेशियो हो जाएगा? ये 2:3। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? चलो आयु कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि समान परिवर्तन है दोनों ओर। 7 कितना है? 1। ये कॉन्सेप्ट कितना काम आने वाला आप समझ नहीं पाएंगे शायद अभी एग्जाम में। जब आप किसी किताब को उठाओगे वहाँ पर ऐसे सवाल मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन देखोगे इतना बड़ा करा हुआ, हम इस प्रकार से ओरली कर देंगे, तो इस मेथड की वैल्यू आपको पता चलेगी धीमे धीमे, है ना। जो भी पढ़ रहे हो यहाँ पे सबकी वैल्यू आपको पता चलेगी। 7 और 1 कर लें बराबर दोनों को, 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा। इसको 7 तो इसको भी 7 बना लो, × 7 × 7 × 7। ये खत्म हो गया सवाल आपका। हाँ, क्या करना है इसमें? बड़ा वाला नंबर निकालना। बड़ा वाला नंबर ये वाला, समझ आई बात है ना। अब देखो ये 9 था, ये 14 हो गया, 5 यूनिट बढ़ रहा है क्या? 9 से 14 हो गया, 7 दूनी 14, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 15 × 3 का कनेक्शन है, × 3। तो बड़ी संख्या 16 तिया 48। तो बड़ा नंबर बताइए 48 आएगा कि नहीं आएगा? 5 तिया 15, 16 तिया 48। बड़ा नंबर कितना आएगा? 48। क्लियर? 8 के बाद कौन सा सवाल था? 13 नंबर। चलो 8 के बाद आ जाते हैं 13 पर। क्या है 13 नंबर? हाँ ठीक है। 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैग वाई एंड ड्रॉप्ड इन एक्स। ठीक है, एक्स और वाई गेंदों, यदि 5 गेंद बैग वाई से निकाल कर डाल दी जाती तो दोनों बैगों में। हिंदी में अधूरा है सवाल। 13 नंबर का सवाल ना हिंदी में अधूरा है, इसको मिटा दूँ? मिटा दूँ इसको, है ना, रिपीट करके देख लेना। 13 नंबर का सवाल हिंदी में अधूरा है। मिटा दो इसको, है ना। 13 नंबर का सवाल हिंदी में अधूरा है, मैं उसको पूरा करवा देता हूं, है ना। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 13 क्या है? सवाल नंबर 13, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स एंड वाई 2:3। दो बैग एक्स और वाई, इनमें गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है,
5 गेंद बेग y से निकालकर बेग x में डाल दी। देखो भैया 5 गेंद इधर से निकाली, इधर 5 घट गई, इधर 5 डाल दी, इधर 5 बढ़ गई। ठीक है, तो 5 गेंद बेग y से निकालकर कहाँ डाल दी? बेग x में। पांच गेंद बेग y से निकालकर कहाँ डाल दी? बेग x में, है ना। ठीक है, अब इसके बाद अब गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है दोनों बेग में। क्या बोला? अब ये अधूरा है, ये लिखा नहीं है सवाल में, इनकम्प्लीट है ये मिसिंग है। उसमें क्या आएगा देखो, मैं कहानी पढ़ता हूँ सवाल की। बेग x और y में गेंदों का अनुपात 2/3 है ना। 5 गेंद y से निकालकर x में डाल दी। इसके बाद ये जो बोल रहा हूँ ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोनों बेग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है। कौन सा स्टेटमेंट नहीं लिखा है? कि भैया इसके बाद दोनों बेग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है। इसके बाद दोनों बेग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, ये स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखा है। समझ आई बात? क्लियर है ना? गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, ये स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखा है। ठीक है, है ना, ये स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखा है। ठीक है ना, 1:1। अब आप जानते हो इसमें आयु कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एक तरफ घटा एक तरफ बढ़ाया, अलग अलग है। तो +5 -5 क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड ब्रह्मास्त्र हर जगह लगता है ना। चलो लगा लो जरा, है ना। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 यूनिट आएगा क्या? पाँच एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 5 10 आएगा। 1 यूनिट बराबर 10। 5 एकम 5, 5 और 5 कितना आएगा? 10 है ना। 1 यूनिट बराबर 10, अपोजिट साइन में जुड़ता है। 1 बराबर 10, 2 बराबर 20 और 3 बराबर 30, है ना। तो गेंदों की संख्या 20 और 30 आई। अब उसने क्या मांगा है? तो दोनों बेग में गेंदों की संख्या ज्ञात करो, है ना। तो दोनों बेग में गेंदों की संख्या ज्ञात करो। देखो ऐसा है, इसने क्या मांगना चाहे? इसमें ये मांगना चाहे कि जब 5 गेंद निकाल के इधर डाल देते हैं तो उसके बाद दोनों बेग में गेंदों की संख्या कितनी हो जाती है। तो उसने खुद ने बोला कि जब 5 गेंद निकाल के इधर डाल दो कि दोनों बेग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है क्या? तो वो जो बराबर हो जाती है वो कितनी कितनी हो जाती है, ये मांगा है उसने। समझ आई बात? कि भैया जब 5 गेंद निकाल के इधर डाल दोगे तो दोनों बेग में गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। कितनी है या कितनी हो गई दोनों बेग में गेंदों की संख्या। तो देखो यहाँ 20 है, तो 20 + 5, प्रारंभ में 20 थी, इधर 30 थी, 30 में से 5 निकाल ली, तो बताओ यहाँ गेंदों की संख्या 25 बची दूसरे बेग में। या फिर इधर 20 थी, 20 में 5 डाल दी तो इधर भी 25 हो गई। तो दोनों बेग में गेंदों की संख्या 25 25, यानी कि 25 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्या मांगा उसने? दोनों बेग में गेंदों की संख्या कितनी हो गई। अरे मतलब बराबर हो गई, मतलब यही जानना चाह रहा है कि कितनी हो गई, वो संख्या हो कितनी गई। तो क्या बोलेंगे हम? 25। दोनों ही बेग में गेंदों की संख्या 25 है कि नहीं? इसमें 25 में 25, दोनों बेग में गेंदों की संख्या 25 है। यदि वो ये बोलता कि कुल योग कितना है दोनों बेग का, तो 25 25 50। यदि वो ये बोलता कि दोनों बेगों की मिला के गेंद कितनी, 25 25 50। लेकिन अभी क्या है? 25। समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 13, 13 के बाद कौन सा? 21। 13 हो गया, 13 के बाद 21 पे आते हैं ना। सवाल नंबर 21 क्या है? 21 देख लेता हूँ मैं, है ना। 21, एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1/2 है ना। चलो मिटा दो इसको। एक पार्टी में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 1/2 है ना। एक पार्टी में बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का अनुपात है 1/2। क्लियर? ये सवाल नंबर 21 है हमारा, है ना, 21। ठीक है, 1/2 है। ठीक है। 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वेंट आउट। 2 लड़के गए और 2 लड़कियां भी गई। 2 लड़के भी चले गए, 2 लड़कियां भी। लड़कों की संख्या में 2 घटा, लड़कियों की संख्या में भी 2 घटा। अब अनुपात कितना हो गया? 1:3। अब अनुपात हो गया 1:3, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स वर प्रेजेंट इन। प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी? क्या इसमें आयु कॉन्सेप्ट लगेगा? बोलो, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। समान परिवर्तन है दोनों ओर, बिल्कुल लगेगा।
1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस, ये दो, इसको भी 2 बना लो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? 2 यूनिट से 1 यूनिट, 1 यूनिट कमी हुई है क्या? 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना है? 2। समझे कि नहीं समझे ना? 2 से 1 बताइए 1 यूनिट घटा कि नहीं घटा? और 1 यूनिट बराबर बताइए 2 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? 2 यूनिट से 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट घटा, 1 यूनिट बराबर कितना है? 2। 1 यूनिट बराबर 2, तो ये 2 है ना, 2 बराबर 2 दूनी 4, तो लड़कों की संख्या 4 थी, ये 4 है, तो 4 बराबर 4, मतलब हमसे ओरिजिनल दुनिया डबल पे है, तो 2 बराबर 2 का दुगना 4, 4 बराबर 4 का दुगना 8, है ना? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो बताइए लड़कों और लड़कियों की संख्या 4 और 8 आएगी कि नहीं आएगी? समझे कि नहीं समझे बात को? 21 नंबर का सवाल। ठीक है, चलो टाइप 3 पर आ जाएं। अब ये तो सारे मैंने ही करवा दिए यार, चलो कोई बात नहीं। कौन से सवाल पर आ जाएं? अब टाइप 3 पर आ जाते हैं ना। टाइप 3 में भी देखो कितने सवाल है, 1 2 7 8 10 11। चलो आ जाता हूँ टाइप 3, मिटा दो इसको। एक ही मेथड चला रहे हो ना, क्रॉस वाली। क्रॉस वाली के साथ साथ हमने क्या उठा लिया? आयु वाला कॉन्सेप्ट उठा लिया। बाकी क्रॉस मेथड तो हर जगह लगेगा, हर जगह, है ना, लेकिन जहां समान परिवर्तन है वहां आयु कॉन्सेप्ट लगाओ। क्लियर? चलो टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम, है ना। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1। एक परीक्षा में पास और फेल का रेशियो 25/4 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, पास और फेल, पास और फेल, है ना। पास और फेल का रेशियो क्या है? 25/4। इस सवाल पे ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है ना। यदि 5 लोग अतिरिक्त परीक्षा देते, यदि 5 और परीक्षा देते तथा फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22/3 होता। अब सुनना मेरी बात, क्या बोला उसने? यदि 5 लोग और परीक्षा देते हैं, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि 5 लोग और परीक्षा देते हैं, मतलब हमारी क्लास में जितनी संख्या है वो तो है ही, जितनी संख्या हमारी क्लास में है अभी तक वो तो है ही। यदि 5 लोग और परीक्षा देते हैं, समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आपको, है ना। यदि 5 लोग और परीक्षा देते हैं, यानी कि उस दरवाजे से 5 लोग और आ रहे हैं परीक्षा देने। अब आप ये बताओ, वो जो 5 लोग आ रहे हैं नए, मतलब हमारे एग्जाम में जितने लोग हैं वो तो हैं ही। अब सवाल ने क्या बोला? यदि 5 अतिरिक्त और परीक्षा देते हैं, मतलब उस दरवाजे से 5 लोग और आने वाले हैं। समझ आ रही बात? 5 लोग और आने वाले हैं, मतलब टोटल जो संख्या है हमारी उसमें 5 बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? बताओ। ये जो 5 लोग नए आ रहे हैं, क्या पता है आपको 5 जो नए आ रहे हैं, उन 5 नयों में से कितने पास में जाके बैठेंगे, कितने फेल में? ये जो 5 नए परीक्षा देने आ रहे हैं, इन 5 नयों में से कितने पास में जुड़ेंगे, कितने फेल में जुड़ेंगे, पता है क्या? नहीं पता ना। सिर्फ कितना पता है कि टोटल संख्या में 5 बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। यदि 5 और परीक्षा देते, इट मीन्स हमारी टोटल संख्या में 5 बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, बताओ जरा। तो 25 + 4 पास और फेल को जोड़ेंगे तो बताइए टोटल 29 आएगा कि नहीं। इस सवाल में टाइम लूंगा मैं आराम से ना, शांति रखना। बताओ 29 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, है ना। पास 25 फेल 4, तो बताइए टोटल 29 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए जरा। टोटल 29 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। समझ रहे हो क्या बात को? टोटल 29 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। टोटल कितना बना? 29। तो वो जो 5 अतिरिक्त आ रहे हैं, 25 यूनिट + 4 यूनिट, ये रेशियो भी दुनिया है। क्लियर? ये मेरे को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मैं जानता हूँ जो 5 नए आ रहे हैं, उन 5 नयों को न तो मैं इधर मिला सकता ना इधर मिला सकता, क्योंकि नहीं पता ना 5 में से कितने पास में कितने फेल में, नहीं पता। लेकिन ये तो कंफर्म है कि टोटल क्लास की जो जनसंख्या, पास और फेल दोनों को मिलाएंगे तो कुल बच्चे बनेंगे नहीं बने, कुल बच्चों में 5 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो वो 5 किस में अतिरिक्त बढ़ा? 29 में। समझ आई बात आप लोगों को? 5 अतिरिक्त परीक्षा देते, वो 5 न तो यहाँ प्लस होगा यहाँ होगा, किस में प्लस होगा? कंफर्म है टोटल संख्या में प्लस हो जाएगा। समझ आई बात, है ना। फिर आगे क्या बोला? यदि 5 अतिरिक्त परीक्षा देते तथा फेल होने वाले 2 कम होते, मतलब जो फेल होने वाले उसमें 2 कम, यानी कि यहाँ रिलेशन क्या बताया उसने? -2। ध्यान देना, टोटल में 5 ज़्यादा फेल होने वाले 2 कम, टोटल में 5 ज़्यादा फेल होने वाले 2 कम। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? इतनी सी बात, शांति रखना है ना अभी, ठीक है। अब बोलोगे सर जरूरी है बनाना, इससे भी कर सकते थे। यस, इससे भी कर सकते थे, बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शांति रखो, मैं जो बता रहा हूँ सब बताऊंगा एक एक पत्ते खोल खोल कर, ठीक है ना।
5 अतिरिक्त परीक्षा फेल होने वाले 2 कम होते हैं, मतलब टोटल में कितना चेंज आया वो दिया, फेल होने वाले में कितना चेंज आया वो दिया। अब आगे क्या बोला, इस प्रकार पास से फेल का नया अनुपात, पास से फेल का नया अनुपात क्या हो जाता है इस प्रकार 22/3। इस प्रकार पास से फेल का नया अनुपात क्या हो जाता है 22/3, है ना। इस प्रकार पास से फेल का नया अनुपात क्या हो जाता है 22/3। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर, इतनी सी बात है ना। पास से फेल का नया अनुपात हो जाता है 22/3। पास से फेल का अनुपात, यहां मत छाप देना 22/3, पास से फेल का अनुपात है। अब 22 और 3 को जोड़ोगे तो बताओ यहां 25 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर। कोई दिक्कत इस स्ट्रक्चर में, बोलो आएगा कि नहीं। टोटल का क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि वो +5 में यहां नहीं कर सकता था। टोटल में 5 बड़े और फेल होने वाले 2 कम, जहां का चेंज बताया वो चेंज बना के हमने छाप दिया, क्लियर, खत्म कहानी। चलो भाई, आयु वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इन दोनों में, नहीं अलग अलग नहीं लग रहा। क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस कब लगता है, 2 रेशियोज के बीच का जब भी मार्जिन हो, -2 यहाँ कॉपी होगा और +5 यहाँ कॉपी होगा, क्लियर, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे, क्लियर है, ठीक है। -2 यहाँ आएगा और +5 यहाँ आएगा, क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। क्रॉस लगाना अब तो कुछ नहीं, मैं इससे भी बता दूंगा, है ना, इससे भी बताऊंगा आपको, रुको जरा। अभी 25 चौक 100 और ये 87 87, 29 29 3 बार, ये 87 हो जाएगा। 25 चौक 100 और 87 का अंदर 13 यूनिट आएगा, 13 यूनिट, है ना। और इधर अपोजिट साइन में जुड़ता है, ध्यान रखना, 25 दूनी 50, 5 तिया 15, 65 आएगा। तो 13 यूनिट बराबर कितना हो 65, 100 और 87, 100 और 87 का अंतर 13, 25 दूनी 50 और 15, 50 + 15 65, क्लियर, समझ आई बात। 13 बराबर 65। तो अब देखो जी 13 बराबर 65 है तो सीधी सी बात है 1 यूनिट बराबर 5 आएगा क्या, क्योंकि 13 × 5 = 65, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। तो प्रारंभ में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, तो बच्चों की कुल संख्या 29, 1 बराबर 5 तो 29 बराबर 29 × 5 = 145। तो प्रारंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी 145। समझ आ रहा है। देखो एक बात आप समझो छोटी सी, कि एक छोटी सी क्रॉस मेथड के बेसिस पर हम कितने बड़े बड़े सवाल को सेकंड्स में कर लेंगे। ये महत्व, आप मेथड का इंपॉर्टेंस ये समझा करो आप लोग, है ना, क्लियर। देखो अभी तक ये सवाल आपके लिए शायद जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे इस प्रकार के सवाल को, बड़ा होता था, बड़ा लगता होगा, लेकिन अब देखो वो सवाल जब ये मेथड हाथ में आई तो वो सवाल ईजी लग रहा है, उसके लिए हमारी मानसिकता बिल्कुल बदल गई, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। बस यही चीज़ें मेथड, है ना, ठीक है। तब देखो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। तो क्रॉस हल करना, 13 बराबर 1 बराबर 5 तो 29 बराबर कुल संख्या कितनी थी बच्चों की प्रारंभ में, तो 1 बराबर 5 तो 29 × 5 = 145 आंसर आएगा। अब सवाल उठता है सर क्या पास और फेल, हमने अभी सवाल को फेल और टोटल के आधार पे किया, क्या पास और फेल पे नहीं, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते थे। देखो मैं करके बता देता हूँ आपको पास और फेल पर, है ना। पास और फेल पर कैसे, देखिए सीधी सी बात है, पास प्लस फेल से बच्चों की टोटल संख्या बनती होगी कि नहीं बनती होगी, बोलो जरा, बोलो। पास प्लस फेल से ही, पास वाले विद्यार्थी प्लस फेल वाले विद्यार्थी से बच्चों की टोटल संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। अब देखो मैं बात करता हूँ, सवाल में टोटल में कितना चेंज आया +5 चेंज, टोटल में कितना चेंज आया +5, फेल होने वाले में कितना चेंज आया -2, टोटल में कितना चेंज आया +5, फेल होने वाले में कितना चेंज आया -2। हम जानते हैं ये दोनों टकराएंगे तो रिजल्ट +5 आना चाहिए। अरे भैया टोटल में चेंज +5 है, फेल होने वाले -2 है, इन दोनों के टकराने से रिजल्ट +5 बने। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं कि इसके साथ ये मिल के +5 आए, 7 लिखूंगा क्या, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 होने, जो भी लिखूंगा उसमें से प्लस माइनस -2 होने वाला है, जो भी लिखूंगा उसमें 2 घटाने के बाद 5 बचना चाहिए, 7 आएगा क्या, प्लस का 7 है ना। तो बताइए प्लस का 7 आएगा क्या, +7 -2 प्लस का 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो पास वाला केस कितना आ गया, प्लस का 7, खत्म हो गई बात।
सवाल ने हमें क्या दिया था, फेल और टोटल दिया था। इस रिलेशन का यूज कर लेते तो फेल का -2 के साथ ये +7 आ जाता कि नहीं आ जाता। +5 है तो 7, किसमें से 2 घटाने पे 5 आएगा, 7। तो बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे बताओ जरा। तो यदि आप इतना काम कर लेते तो आपको टोटल का बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसी से काम हो जाता, ये नहीं बनाना पड़ता आपको। चलो पहले आंसर निकाल लें, आपको सिद्ध करके बता दूंगा, इससे भी आंसर सेम ही आएगा पहले तो, है ना। चलो +7, तो यहाँ का परिवर्तन +7। अब मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा पास और फेल को लेकर, है ना, पास और फेल। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो या -2 यहाँ +7 है, लगा लो क्रॉस, ये लगा क्रॉस, ध्यान देना। अब मैं किस पर कर रहा हूँ, पास और फेल पर। चलो 88, 22 चौक 88 और 75, 13 यूनिट डिफरेंस आएगा, आएगा 13 यूनिट डिफरेंस, बोलो। 22 चौक 88 और 25 तिया 75, 88 और 75 का अंतर 13 यूनिट। और इधर 7 तिया 21 और 22 अपोजिट साइन में जुड़ेगा, 7 तिया 21, 22 दूनी 44, 44 + 21 से 65 आएगा। 13 यूनिट बराबर 65, तो बताइए 1 यूनिट बराबर 5 है कि नहीं है। आप देख लो दोनों ओर से रिलेशन सेम है कि नहीं है, 1 बराबर 5। समझ आ रही बात। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, चाहे कहानी में 3 लोग हों, ABC, ये एक प्रकार से क्या गणित है ये, 3 लोग हैं ABC, चाहे 3 लोग हो, किन्हीं 2 को लेकर क्रॉस लगाओगे वो रिलेशन काम करेगा तीनों में। अच्छा 1 बराबर 5 इन दोनों से आया है, लेकिन ये 1 बराबर 5 काम करेगा सब में, चाहे 4 होते, 10 होते, 20 लोग होते लाइन से, तो भी किन्हीं 2 से निकाला हुआ रिजल्ट काम करेगा सब में। और दूसरी चीज, किन्हीं भी 2 से निकाल लो रिजल्ट सेम ही आता है। समझ आ रही बात। तो सीरीज में कितने मेंबर हो, किन्हीं 2 से निकालो रिजल्ट काम करेगा सब में। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। 1 बराबर 3, है ना। तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे आप, टोटल नहीं बनाते तो भी हो जाता है सवाल। देखो टोटल नहीं बनाते तो भी कैसे हो जाता। अब सीधी सी बात है, उसने अलग ही बोला, हम जानते हैं कि पास प्लस फेल से बनेगा टोटल, इतना हम जानते हैं। टोटल में क्या चेंज आया, +5, 5 अतिरिक्त परीक्षा देते टोटल, 2 कम होते, सीधी सी बात है +7 आएगा, खत्म कहानी, बस इतना कर लो। अब पास और फेल पे ही खेल लो, पास और फेल का अनुपात 25 से 4 है। अब सीधी सी बात है, इधर +7 हो रहा है, इधर -2 हो रहा है, तो नया अनुपात 22/3, टोटल बनाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो कर लोगे, यदि ये काम कर लिया, ये वैल्यू निकाल लिया यहाँ का, तो बस पास और फेल पे ही खेल लोगे फिर सवाल को। समझ आ रही बात, टोटल तक जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए सारी कहानी, सारी रामायण, सारी कथाएं। तो सवाल नंबर 2 शायद इसी के जैसा है, देख लेता हूँ एक बार, है ना। ये नंबर ऑफ फेल्यूर्स वर 9 मोर देन अर्लियर हु हैव पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड हैव बीन 2:1, ठीक है। पहले से 35 कम होती है और उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी में 2/1 का अनुपात होता। हिंदी में मिसिंग है यार, सवाल नंबर 2 ना हिंदी में मिसिंग है। चलो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो जरा। सवाल नंबर 2 में बोल रहा हूँ, लिख लो जरा फटाफट से। हिंदी में एक लाइन मिसिंग है सवाल नंबर 2 में, वो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो फटाफट से, है ना। सवाल नंबर 2 बोल रहा हूँ मैं हिंदी में, है ना। हिंदी में देखो तीसरी लाइन, सवाल नंबर 2 की हिंदी की तीसरी लाइन क्या है, यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, होती के बाद मैं जो बोल रहा हूं वो लाइन लिख लो, होती के बाद लिखो तथा, होती के बाद 35 कम होती के बाद से वहां लिख लो एक लाइन अलग से, तथा फेल होने वालों की संख्या 9 ज्यादा होती, तथा से लिखो, तथा फेल होने वाले की संख्या 9 ज्यादा होती, तथा फेल होने वालों की संख्या 9 ज्यादा होती, तथा फेल होने वालों की संख्या 9 ज्यादा होती, तथा फेल होने वालों की संख्या 9 ज्यादा होती, तो उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण का अनुपात 2/1 होता। लिखा हुआ है 2/1, 2/1 से मिला लेना। फिर से बोल रहा हूं, तथा फेल होने वालों की संख्या 9 ज्यादा होती, 9 अधिक होती, 9 ज्यादा होती, तो उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण का अनुपात 2/1 होता। बस, है ना, क्लियर। दूसरा सवाल आप होमवर्क है, सेम सवाल है, दूसरा वाला होमवर्क है ना। दूसरे के बाद 7वां सवाल ऐसा ही है, 7वें पे आते हैं जरा, है ना। 7वां भी आप खुद से करेंगे। 7वें में क्या हुआ, दो कक्षाएं हैं। 7वें सवाल में 2 कक्षाएं हैं। देखो इधर पे मैं बता रहा हूं आपको ना, भूख लग रही है यार। चलो इधर देखो, 7वें सवाल में 2 कक्षाएं, 2 क्लासेस है ना। देखिए यहाँ पर बस आने वाली
इसके बाद से 3 क्लास में लगभग ये रेशियो आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में ना। इधर देखो जरा क्या है कहानी, कहाँ गया, हाँ भाई 7वां सवाल। 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस में बच्चों की संख्या का रेशियो क्या है 5 से 4। अब वो क्या बोला कि पहली क्लास से 20 बच्चे पहली क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गए, 20 बच्चे पहली क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गए, यानी कि पहली क्लास से दूसरी क्लास में चले गए 20 बच्चे, यानी कि यहाँ से 20 घटे यहाँ 20 जुड़े। समझ लोगे गणित को, 20 बच्चे पहली क्लास से दूसरी क्लास में चले गए, यानी कि यहाँ से 20 घटे यहाँ 20 बढ़े, तो नया अनुपात क्या हो गया, नया अनुपात 7 से 8 हो गया। कर लोगे इसको सॉल्व, ये सवाल नंबर 7 है, खुद से करना है ना ये 7। 2 भी होमवर्क है, 1 मैंने करवाया, 8वें पे आ जाता हूँ। चलो 8वां कर लेते हैं, है ना, 8वां सवाल कर लेते हैं, मिटा दो इसको, है ना। चलो सवाल नंबर 8 क्या है, 8 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात 7, 8, 4 है। 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है 7, 8 और 4। क्लियर, ठीक है ना। यदि 20 विद्यार्थी, यदि पहली कक्षा में 20 छात्र आ जाए, पहली कक्षा में कितने आ जाए 20 है ना, और दूसरी कक्षा से 30 चले जाएं, दूसरी कक्षा से कितने चले जाएं 30 है ना, दूसरी कक्षा से 30 चले जाएं, ठीक है, और तीसरी क्लास में कोई चेंज नहीं, यानी कि तीसरी क्लास में ±0, मतलब तीसरी क्लास में कोई चेंज नहीं है, +0 -0 बात है कि कुछ भी लगा लो, है ना, प्लस माइनस तो होता नहीं, 0 तो 0 ही होता है, ठीक है ना। तो अब नया अनुपात क्या हो जाता है 9, 5, 4, 9, 5, 4 है ना, कोई चेंज नहीं, मतलब 0 का परिवर्तन। क्या निकालना है ना, याद कीजिए कि अंत में तीनों कक्षाओं में कुल छात्र कितने हैं, अंत में तीनों कक्षाओं में कुल छात्र कितने हैं। अब एक चीज देखो आप, मैं आपको बताऊं, क्रॉस तो लगा ही सकते हो आप, क्या आयु कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं, तीनों जगह लगे, 20 से 30 से 0 है, तीनों जगह आयु कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, इन 2 को लेकर लगा सकते हो, इन 2 को लेकर भी लगा सकते हो, समझ आ रही बात। लेकिन मैं होता तो इसमें क्रॉस नहीं लगाता, मैं होता तो इस सवाल को ओरली करता, मैं होता इस सवाल को ओरली करता, पहले क्रॉस लगा के बता देता हूँ, फिर मैं ओरली कैसे करता ये बताता हूँ। ओरली यदि मैं करता तो 9 और 5 14, 18, 180 आंसर आ गया। ओरली यदि मैं करता तो 180 उत्तर आ गया। 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 × 10 180 आंसर आ गया ओरली। ये रिदम, ये प्रैक्टिस, ये अनुभव आपको गेन करना है, समझ आई बात। अब सुनो, तो ये ओरली बाद में, पहले क्रॉस बताता हूँ। क्रॉस क्या, या तो इन दोनों को लेकर क्रॉस लगा ले, तो भैया +20 -30 है ना, और इन दोनों को लेकर क्रॉस लगाओ तो -30 और 0, 0 प्लस माइनस कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अब देखिए यहां से क्या है कहानी, चलो इसको लेकर बात करते हैं। 35 और 72, 7 पंजे 35, 9 × 72, 35 और 72 का अंतर 37 आएगा क्या, बोला आएगा क्या 37 यूनिट। 72 और 35 का अंतर 37 यूनिट आएगा, कर लेना है ना। इधर देखो अपोजिशन में जोड़ोगे 100 और 2 70, 370 आएगा क्या, अरे 270 और 100, 370 आएगा, अपोजिट साइड में जोड़ लो, 270 और 100 रुपये जोड़ोगे 300, 37 यूनिट बराबर 370, तो बताइए 1 यूनिट बराबर 10 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात है ना, 1 यूनिट बराबर 10। अब यदि 1 यूनिट बराबर 10 है तो 7 यूनिट बराबर कितना है 70, 8 यूनिट बराबर कितना है 80, और 4 यूनिट बराबर कितना है 40। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। 70, 80 और 40, क्लियर। तो सीधी सी बात है, यहां की संख्या बतानी, अंत की संख्या, तो 70 + 20, यहां के विद्यार्थी 90 हो जाएंगे, यहां के विद्यार्थी कितने होंगे 90 है ना। फिर 80 - 30, यहां के 50 हो जाएंगे, 80 में से 30, ये 5 बराबर 50 नहीं कर रहा हूं, मत कर रहा हूं, कोइंसिडेंटली हो रहा है सेट, लेकिन नहीं, 80 में से 30 घटे, यहां 50 हो जाएंगे, और इधर 40 के 40, ये कोई चेंज नहीं आएगा 180। देखो जरा, तो अंत में विद्यार्थी कितने हैं 180, अंत में कितने 180। आप चाहो तो यहां से क्रॉस लगा लो, चलो यहां से क्रॉस लगाते हैं एक बार, ये देखो जरा, है ना। 20 और 32, 12 यूनिट आएगा, 12, 20 और 32 12 यूनिट है ना। इधर 120 और 5 × 0 0 हो गया, तो बस 120 ही आ जाएगा सीधे, क्या, अरे 5 × 0 0 हो गया तो 120 हो गया, 120 में 0 माइनस करोगे तो 120 ही आएगा ना। 120 में 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 120 का 120 ही आएगा, साइन नहीं लेना, -120 आएगा, माइनस साइन नहीं लेना, 120। तो 12, देखो 1 बराबर यहाँ से भी 10 ही आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ भी 1 बराबर 10, यहाँ भी 1 बराबर 10। ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका है ना, समझ आई बात। अब इसका ओरली तरीका जो है शॉर्ट ट्रिक,
इधर देखो जरा, इधर बताऊंगा ऊपर पे, है ना। यहाँ देखिए आप लोग, क्या है कहानी, सुनना मेरी बात को, है ना। 7 8 4 क्या रेशियो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या रेशियो है, 7 8 और 4, है ना। और इधर है 9 5 और 4, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि भैया पहली कक्षा में 20 नए आए, कितने नए आए, 20। दूसरी में कितने नए आए, सॉरी दूसरी में से 30 चले गए, कितने चले गए, 30। और चौथी में समान है, चौथी में इक्वल है। अब एक चीज़ एक और नई मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, जब भी बराबर हो, जब भी बराबर हो, जब भी सवाल बोले बराबर है, तो उसका रेशियो सेट करने का तरीका बिल्कुल इजी है, दोनों को बराबर कर दो। सवाल खुद बोल रहा है ना, तीसरे में ना आया ना गया, यानी कि तीसरे में समान विद्यार्थी है, समान विद्यार्थी, इसका मतलब दोनों को बराबर बस कर दो, रेशियो सेट हो जाए, खत्म कहानी। जब भी गलती से रेशियो में 3 4 लोग हो, रेशियो में कोई भी हो, जब भी किसी एक केस में कोई चेंज ना हो, सेम हो, इट मीन्स उस सवाल को हल करने का तरीका क्या है, उन दोनों को सेम कर दो हमेशा। देखो ऑलरेडी सेम है, यदि यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता, 2 और 3 को दोनों 3 2 का गुणा करके 6 6 बना देते हैं, समझ आ रही बात। तो जब भी रेशियो में कोई एक भी मेंबर ऐसा मिल जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई एक भी, जैसे ए ये बी ये सी ये डी, कोई एक भी ऐसा मिल जाए जिसमें कोई चेंज नहीं है, समान है, तो बस उन दोनों को बराबर कर दो। ऑलरेडी संख्या बराबर है, ठीक है। यदि सवाल बोले समान है तो संख्या बराबर नहीं, बराबर कर दो, बराबर है ऑलरेडी, बराबर रहना दो, बस उसको क्या करना है, बराबर। 4 में चाहे 10 लोग हो, 10 में से कोई भी एक इक्वल हो, बस उसको इक्वल कर दो। आप क्या कर दो, इक्वल कर दो। सवाल खुद बोल रहा है ना समान है, तो समान दिखना चाहिए, बस रेशियो सेट हो गया, समझ आई बात, क्लियर, उसको इक्वल कर दो। देखो ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी सेट है। यदि मान लो यहाँ 2 का गुणा करना होता, बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करना होता, तो 2 का गुणा यहाँ करते आप, बाकी रेशियो में तो 2 का गुणा यहाँ और यहाँ भी साथ में करना पड़ता है। बराबर करने के लिए मानो यहाँ 4 का गुणा करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, मान की, तो 4 यहाँ करते तो सब दूर होगा, वो सेटिंग यहाँ की जमा, लेकिन उसके चक्कर में भुगतेंगे सब, क्योंकि रेशियो में जो एक जगह गुणा होता है एक जगह नहीं होता, सब में होता है एक साथ, समझ आ रही बात। यहाँ कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेट है काम, कुछ नहीं, ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी सेट है, कुछ नहीं करना आपने। तो देखो 7 यूनिट से 9 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 20 है क्या, नहीं है, तो बताओ 1 यूनिट बराबर 10, खत्म कहानी। एक चीज मैं आपको यहां से भी निकाल सकते हो, 8 यूनिट से 5 यूनिट, बताओ 3 यूनिट घट रहा है क्या, 3 यूनिट, तो 3 बराबर 30, घटेगा तो घटेगा, 3 बराबर 30, यहां से भी 1 बराबर 10 ही निकल के आएगा, 2 बराबर 20, यहाँ से भी 1 बराबर 10, 3 बराबर 30, यहाँ से भी 1 बराबर 10 ही आएगा। तो जब रेशियो सेट कर दोगे तो हर जगह से रिलेशन एक ही जैसे बनेंगे ही बनेंगे। रेशियो सेट करने के बाद हर जगह से रिलेशन एक ही जैसे बनेंगे ही बनेंगे। 2 बराबर 20 या फिर 8 से 5, देखो 3 यूनिट घटा, 3 घटना बराबर 30 घटना, 3 बराबर 30, 2 बराबर 30, दोनों के अंदर से 1 बराबर 10 ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो जरा, निकलेगा कि निकलेगा, समझ आई बात। अब दूसरा एक और में, क्रॉस मेथड का नुकसान क्या है, ये जो रिलेशन आता ना, ये रिलेशन केवल ऊपर काम करता है, इस डिजाइन में कहाँ काम करता है। क्रॉस मेथड का नुकसान क्या है, एक छोटा सा, कि जो भी रिलेशन आता है ना, वो रिलेशन केवल कहाँ काम करता है इस डिजाइन में, ऊपर में। जो भी रिलेशन आता है वो रिलेशन केवल कहाँ काम करेगा, ऊपर में, नीचे काम नहीं करेगा। यहां से यहां आना है तो प्लस माइनस करके आओ, 70 माइनस 20 90, 70 प्लस 20 90, यहां यूज नहीं कर सकते आप, समझ आ रही बात, क्लियर, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो इसमें कोइंसिडेंटली हो जाएगा तो भी सही आंसर है, लेकिन नहीं कर सकते आप। लेकिन इसका ऐसा है कि आयु कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, 1 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर इतना वहां यूज कर लो, यहाँ यूज कर लो, कहीं भी यूज कर लो, ये बराबर इतना, ये बराबर 4 और यूज कर लो, है ना। वैसे यहां भी 1 बराबर 10, यहाँ कहीं भी यूज कर लो। अब उसने बोला अंत में बच्चों की संख्या कितनी है, अंत में बच्चों की संख्या 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 है क्या नहीं, 9 और 5 14, 14 और 4, अंत में बच्चों की संख्या 18 है क्या नहीं। तो 1 बराबर 10, तो 18 बराबर 18 इंटू 10, बताओ 180 आएगा कि नहीं आएगा। 1 बराबर 10, 9 और 5 14, 4 18 यूनिट, तो 18 बराबर 180। तो अंत में बच्चों, यदि प्रारंभ में बोलता तो इसको जोड़ के निकाल देते, अंत में बोला इसको जोड़ के 18 बराबर 180। तो क्या करना है, जब भी कोई एक भी सेम होना तो बस उसको बराबर कर दो, बस सवाल खत्म, बस यूनिट बराबर फिर गिनना है आपको, ये बराबर इतना, ये बराबर कितना, समझ आए बात। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। आयु कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं, लेकिन ये लग जाएगा कि दोनों सेम है। तो अभी तक हमने 3 चीजें सीख ली, क्रॉस मेथड, जब समान परिवर्तन हो आयु वाला कॉन्सेप्ट, और तीसरा ये जब भी 3 4 5 1 2 कोई एक भी समान हो ना, दोनों में सेटिंग हो जाएगी, समझ आ रही बात। मिक्सचर टॉपिक खत्म हो गया आपका, मिश्रण टॉपिक समाप्त हो गया।
समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? रुको, हाँ, ये कौन सा सवाल था हमारा? 8वां। ज्ञान ही ज्ञान लेंगे हम, चिंता मत, इतना ज्ञान लेंगे कि गणित को इजी कर देंगे बिल्कुल। 8 के बाद 10 पे आ जाते हैं, 10 और 11। अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब जो आने वाले टॉपिक है उनमें मेथड नहीं लगना ज़्यादा, मेथड लगना था CI/SI प्रॉफिट लॉस, बस। प्रतिशत भी सरल है। CI/SI प्रॉफिट लॉस बोल रहा हूँ, इन 3 टॉपिक को घुट डालो, बार बार घुट डालो, जहाँ किताब में सवाल मिले पूछो और उसकी इमेज भेजो मेरे को। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलो अब सवाल नंबर 10, 10वें सवाल पे आ जाते हैं ना, सवाल नंबर 10 पर। ठीक है, चलो देखो ज़रा 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। मिटा दूँ क्या इसको, है ना? चलो आ जाते हैं 10वें सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां तो मेरे को ऐसा लग रहा खुद से करना चाहिए आपको। चलो सवाल नंबर 10 पर आ जाओ जरा। क्वेश्चन 3 चीज़ें सिखाई अभी तक, क्रॉस मेथड, आयु कॉन्सेप्ट, जब समान परिवर्तन, तीसरा कोई भी एक समान दे दे, बस समान करके सेटिंग हो जाएगी, है ना? सवाल नंबर 10, पास से फेल का अनुपात 6/1 है। ठीक भैया, पास से फेल का अनुपात 6/1 है। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना? अब यदि 6 और पास हो जाते हैं, पास होने वालों में 6 और पास हो जाते हैं, तो अनुपात हो जाता 9 से 1। 6 और पास हो जाते, अलग से बच्चे नहीं आए हैं, मैं बोल रहा हूं कि इस क्लास का रिजल्ट क्या है? पास से फेल का अनुपात 6/1 है, यानी कि 60 पास है, 10 फेल है। अब मैं बोल रहा हूं 6 और यदि पास हो जाते, तो 6 और पास हो जाते मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो फेल होने वाले थे उसमें से 6 और पास हो जाते। कहने का मतलब 6 और पास हो जाते तो 6 नए इंसान बाहर से थोड़ी ना आए, उन्हीं पास फेल में से 6 और पास हो जाते। तो पास फेल में से जब 6 और पास हो जाते, यानी कि फेल होने वालों में 6 घट जाते और वो 6 कहाँ चले जाते? पास होने वालों में। 6 और पास हो जाते तो 6 नए विद्यार्थी बाहर से थोड़ी ना लाऊंगा, दूसरे देश से, उन्हीं पास फेल होने वालों में 6 और पास हो जाते हैं, यानी कि फेल होने वालों में से 6 कम होके 6 और क्या हो जाते हैं? पास। ये कहने का, इसके बाद तो कर ही लोगे आप। आयु कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, +6 -6 क्रॉस लगाना आ जाएगा आंसर। ये सवाल नंबर 10 है आपका। चलो 11 पर आ जाता हूँ, 11वें नंबर का सवाल। मिटा दो इसको, बिगाड़ दो क्या इसको, सॉरी रफ कर दो क्या इसको, है ना? चलो सवाल नंबर 11 पर आ जाते हैं, है ना? ठीक है, सवाल नंबर 11 है ना। बस में आदमी और पुरुष और महिला का अनुपात 3/2 है। 3/2 है ना। 25 यात्री उतर गए, बस से कितने यात्री उतर गए? 25। अब ध्यान देना, पुरुष और महिला 3/2 क्या है? 25 यात्री उतरे। क्या ये बोला 25 महिलाएं उतरी? क्या ये बोला 25 पुरुष उतरे? 25 यात्री उतरे, यानी कि टोटल में जाएगा किन जाएगा? 25। बताओ 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 बताओ, टोटल में जाएगा किन जाएगा? तो टोटल कितना हो? टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा, 3 और 2 कितना हो गया? 5। 25 यात्री उतर गए, यानी कि 25 यात्री किस में घटे? टोटल में। विद्यार्थियों, विद्या का अर्जन करने वाले विद्यार्थियों, 25 यात्री उतर गए, तो 25 यात्री उतरे तो 25, ये नहीं बताया ना पुरुष महिला, इतना तय है, टोटल में 25 उतर गए। तो ये भाई टोटल में 25, तो टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा। नहीं बनाना चाहते हो टोटल, तो ये देखो मैन प्लस वुमेन बराबर टोटल। टोटल में क्या चेंज आया? -25। नहीं बनाना चाहते हो कॉलम, आप चाहते हो इसी से करें, तो टोटल में चेंज आया -25, है ना। आगे 10 महिलाएं चढ़ गई, 10 महिलाएं चढ़ गई, 10 महिलाएं चढ़ गई, ये 10 महिलाएं चढ़ गई +10। बताओ यहाँ का वैल्यू निकाल लोगे क्या? क्या आएगा यहाँ पे बताओ ज़रा? -25। यहाँ क्या लिखूँ कि इसका परिणाम -25 है? -35 आएगा? -35 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा -35? या फिर एक काम करो, x लगा लो और इसको बराबर रख के x का मान निकाले। नहीं दिमाग चले ना ऐसे, प्लस 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 ही आएगा। x + 10 बराबर -25, तो x का मान निकाल लो, 10 उधर जाएगा, -10 -35 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ x का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर -35 आएगा। या फिर दिमाग लड़ाओ यार, क्या लिखोगे तो दोनों टकरा के -25 बने -35, है ना। तो ये देखो भाई यहाँ पे -35, तब ज़रूरत नहीं है टोटल वाले कॉलम की, नहीं है ना ज़रूरत, है ना। इन दोनों के आधार पे हमने ये निकाल लिया, टोटल की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो टोटल से भी कर लेना। समझ आई बात? चलो, तो अब आदमी से महिलाओं का रेशियो क्या हो गया? 2:3। चलो भाई, तो आयु कॉन्सेप्ट तो नहीं लगना, अलग अलग है ना। चलो -35 और +10, क्लियर। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व, है ना। ठीक है, चलो देखो 9 और 4 5 यूनिट आएगा, आएगा 5, 9 और 4 5 यूनिट, है ना। इधर अपोजिट साइड में जुड़ेगा, 35 दिया 105, 105 और 20 125 आएगा शायद ये,
5 यूनिट बराबर 125। 35 इंटू 3 105 और 20, 105 20 जुड़ेगा 125 है ना। अब क्या पूछा, बताइए बस में कुल कितने यात्री थे। तो बस में कुल कितने यात्री थे, कुल 3 और 2 5 यूनिट थे कि नहीं थे बस में कुल यात्री। टोटल यात्री बस में 5 थे कि नहीं, 5 बराबर 125, तो 5 बराबर 125 आ तो गया ना, यही तो आंसर है। कुल यात्री 5 ही थे और 5 बराबर 125, तो 5 बराबर 125, कुल यात्री 125 थे। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड, आयु कॉन्सेप्ट और एक वो बराबर करने वाला। समझ में ये 3 चीज़ें आप लोगों को है ना, समझ में आई क्या। अब आगे की बात करें तो अब यदि हम आगे की बात करें तो आगे अब हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, हाँ वो वाले क्वेश्चन करने हैं। 2 का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। अब इसके बाद में ना आपको सिक्के वाले सवाल करने वाला हूँ, कॉइन्स वाले। 2 का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, कॉइन वाले सवाल। 3 कॉन्सेप्ट सीखे, क्रॉस मेथड, आयु कॉन्सेप्ट और एक वो बराबर करने वाला। समझ आई बात, ये 3 चीजें छाप लेना दिमाग में। सच बता रहा हूं, 2 3 4 5 6 चीजें, पूरा गणित चलता है इनके ऊपर। धीमे धीमे आपकी नजरें वैसी होती जाएंगी, सब पकड़ते जाओगे आप चीजों को, है ना। हाँ भाई, एक 2 3 4 6 सवाल कर लिए, 5 बाकी है ना, 5 सवाल इसमें से। यहां से कुछ बाकी है और टाइप फर्स्ट से कुछ बचे है ना। तो अब मैं आपको वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा है ना, सिक्कों वाला। फिर उसके बाद ये कल और परसों की क्लास में ना टाइप 1 2 3 4 ये चारों टाइप पूरे हो जाएंगे। कल और परसों की क्लास में टाइप 1 2 3 4 ये चारों टाइप पूरे हो जाएंगे और नर्सों की क्लास में टाइप 5 निपटा देंगे हम पूरा। मुश्किल से अगली 3 या 4 क्लास में, मतलब 6 क्लास में रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 6, 2 हो गई, 4 क्लास हो, है ना। बस बहुत है आज के लिए यार, अब नया स्टार्ट करेंगे कल, है ना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।